अभी देखो, डे टू डे लाइफ में जनता, डे टू डे लाइफ में हम जैसे, एक मिनट, डे टू डे लाइफ में हम वर्क को जैसे परसीव करते हैं, वर्क हम कैसे परसीव करते हैं जनता? अगर मैं कहता हूँ कि कोई बंदा बहुत वर्क कर रहा है, तो हमको ये फील आता है कि वो बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, टॉयल कर रहा है, लेबर कर रहा है ना? तो हमने वर्क को कैसे वर्ड्स के साथ रिलेट किया, टॉयल के साथ रिलेट किया, लेबर के साथ रिलेट किया, यस और नो, यस और नो। यस Yes, सर। sir. लेकिन फिजिक्स Yes, sir. में वर्क का डेफिनेशन कंप्लीटली अलग है। मैं तुमको समझाता हूँ। जरा से कोई बंदा अपने सर पे एक लगेज लेके खड़ा हुआ है, कूली है जो अपने सर पे लगेज लेके खड़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म में एक ट्रेन आने वाला है, तो ये कुली जो है वो सर पे इस लगेज को लेके वेट कर रहा है ट्रेन पे। बहुत टाइम हो गया, कुली अपने सर पे ये लगेज बिठा के रख दिया। तो कोई एक नॉर्मल बंदा जिसको फिजिक्स नहीं आता, मासी, जिसको फिजिक्स नहीं आता, वो कुली के बारे में क्या कहेगा? क्या वो कहेगा कि कुली का बहुत मेहनत हो रहा है, कुली बहुत काम कर रहा है बाय कीपिंग दैट लगेज ऑन हिज हाँ हेड? sir. कहेगा ना? हाँ कहेगा No सर. ना? sir. यस सर। बट अगर हमें फिजिक्स के डेफिनेशन के थ्रू कुली का वर्क डन पूछो, व्हाट इज अ वर्क डन बाय कुली, वो तो जीरो निकलेगा। डू यू हाँ अंडरस्टैंड? sir. क्यों जीरो यस सर। निकलेगा? मैं पूछूंगा भाई ये बताओ, कुली ने लगेज पे क्या फोर्स लगाया? तुम बोलोगे सर कुली ने लगेज पे नॉर्मल लगाया होगा। आई होप सो अब तक तो सबको समझ में आ गया नॉर्मल का कॉन्सेप्ट, है ना? कुली हाँ ने Yes, sir. sir. अपने सर से बैगेज में नॉर्मल Yes, लगाया, sir. और मैंने पूछा कि ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहां पर नॉर्मल लग रहा है, इट इज नॉट मूविंग। क्या मूव कर रहा है? Yes. इट इज नॉट नो No सर। sir. नॉर्मल। जिस जगह पर लग रहा है वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा। सो वर्क डन बाय कुली या वर्क डन बाय नॉर्मल, अगर लिखना चाहो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जनता? इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। Zero sir. तो दैट वाज द रीजन, जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि डे टू डे लाइफ में हमारा जो वर्क डन का कंसेप्ट है वो कंप्लीटली अलग है। दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वे वर्क इज परसीव्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स के लिए अगर वर्क होना है, जिस जगह पे फोर्स लग रहा है उस फोर्स को डिस्प्लेस होना पड़ेगा अदर देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पे डिस्प्लेस किया तब तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, बट अदर देन 90 डिग्री अगर जिस जगह पर फोर्स लग रहा है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करता है, तभी जाके वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा जनता। समझ में आया पीपल? यस और नो? Yes sir. यस जरा सर। से मैंने निशान को पनिशमेंट दिया एंड मैंने बोला कि निशान तुमको ना ये जो वाल है इसको 15 मिनट तक धक्का देना है। जस्ट कीप ऑन पुशिंग द वॉल। इज दैट क्लियर पीपल? क्या पनिशमेंट है? हाँ निशान को sir. इस वॉल को धक्का देना है। यस टू कीप पुशिंग द वॉल। जरा से फॉर 15 मिनट्स धक्का देते रहना। ठीक है। सो अभी निशान ने डेफिनेटली वॉल पे फोर्स लगाया। सो यहाँ पर अगर मैं एक एफ बना दूं, दिस एफ इज एक्सर्टेड बाय निशान ऑन द वॉल। कम ऑन पीपल। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? बोलो। No, sir. Can I say this is the force No, exerted sir. by निशान on wall? Yes or no? In this case, अभी अगर मैं इस वर्क फोर्स का वर्क डन पूछूं, वर्क डन बाय एफ, इसका भी जवाब जीरो ही आएगा। कैन यू टेल मी क्यों जीरो Yes sir. आएगा? कैन यू टेल मी व्हाई जीरो आएगा? There is no displacement, sir. Displacement नहीं है ना sir. एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा। दैट इज द रीजन। फोर्स तो लग सकता है लेकिन जब तक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं करता अदर देन 90 डिग्री, अदर देन द डायरेक्शन 90 डिग्री, तब तक वर्क डन नहीं होगा। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes Let us sir. take the example of staircase. Let us say हम लोग एक staircase चल रहे हैं, ठीक है? You are walking up a staircase. When you're walking up the staircase, can you tell me कि इस staircase ने तुम पे कितना काम किया? What is the work done by staircase on you when you're walking up on the staircase? सबसे पहले ये सोचो कि staircase ने
तुम्हारे पैरों पे कैसा फोर्स लगा है? कम ऑन पीपल, तुम्हारे पैरों पे स्टेयरकेस नॉर्मल लगा रहा होगा ऐसे, Normal, sir. हाँ या ना? ओके, नाउ माय क्वेश्चन Yes, इज, sir. व्हेन यू आर वॉकिंग अप द स्टेयरकेस, जस्ट इमेजिन करो, अपने आप को विजुलाइज करो, सोचो, ऐसे विजुलाइज करो कि तुम्हारा पैर अभी स्टेयरकेस के साथ है और तुम ऊपर चढ़ रहे हो। तो तुम जब ऊपर चढ़ोगे, तुम स्टेयरकेस को नीचे दबाओगे, यू विल प्रेस द स्टेयरकेस डाउनवर्ड एंड द स्टेयरकेस विल Yes, sir. आल्सो प्रेस योर लेग अपवर्ड। मतलब ये जो नॉर्मल है, ये किसने लगाया? बाय स्टेयरकेस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑन यू। कम ऑन पीपल, Yes, Yes, sir. 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 तुमको ये बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय स्टेयरकेस इन दिस केस। तुमको क्या लगता है वर्क डन क्या आएगा? सोचो तो, क्या तुम लोग ये मानते हो जब तुम चढ़ते हो तुम्हारा ओवरऑल बॉडी मूव करता है ऊपर की तरफ? Come on, people. Let's हाँ, think sir. about this. When you Yes, Yes, sir. sir. climb up the Yes, stairs, your sir. entire body is moving up, right? But मैंने हाँ, तुमको sir. क्या सिखाया कि तुमको पूरे बॉडी का मोशन नहीं देखना। वर्क डन अगर निकालना है तो पूरे बॉडी का मोशन नहीं देखना। तुम पे किस पे फोकस करना है? तुम पे अपने पैरों पे फोकस करना है जहां पर नॉर्मल लग रहा है। कम ऑन पीपल, ये अगर स्टेयर केस है तुम्हारा, कम ऑन, ये अगर स्टेयर केस है तुम्हारा, Yes, sir. और जब तुम चढ़ते हो, व्हेन यू राइज अप, तरह से ये तुम्हारा पैर है, जब तुम इस पर प्रेस करके चढ़ते हो तो तुम्हारे पैरों पे नॉर्मल इस तरफ लगता है। यस और नो पीपल? यस Yes, और sir. नो? बट ये बताओ, Yes, sir. क्या तुम्हारा पैर मूव कर रहा है? जिस पॉइंट पे नॉर्मल लगता है, जस्ट इमेजिन, जस्ट आस्क योरसेल्फ, व्हेन आई क्लाइम अप द स्टेयर्स, जब मेरा पैर इस स्टेयरकेस के साथ कांटेक्ट में रहता है, क्या मेरा वो जगह जहां पर नॉर्मल लगता है वो पॉइंट मूव करता है? यस और नो? No, sir. तमाम पीपल, सिर्फ अफरोजा ने जवाब दिया, बाकी लोग बताओ। जब तक नॉर्मल लगता है पैरों में, क्या तब तक वो पॉइंट मूव करता है? No, sir. The Yes, answer is sir. No, no. sir. Exactly. The point does not move. तुम बोलोगे सर पैर तो ऊपर उठा लेते। अरे भाई, तुमने द मोमेंट तुमने अपना पैर ऊपर उठा लिया, नॉर्मल तो जीरो हो गया। द मोमेंट यू पिक अप द लेग फ्रॉम द स्टेयरकेस, जब पैर उठा लोगे, पूरा बॉडी उठेगा तो पैर भी उठेगा, तब तो हम वर्क डन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पैरों पे नॉर्मल नहीं लग रहा। तुम्हारे पैरों पे नॉर्मल कब तक लगेगा? जब तक तुम्हारा पैर स्टेयर के साथ कांटेक्ट में रहेगा, और जब तक तुम्हारा पैर स्टेयर के साथ कांटेक्ट में रहेगा, तब तक तुम्हारा पैर मूव नहीं करेगा। ओवरऑल तुम्हारा बॉडी ऊपर चढ़ेगा, लेकिन तुम्हारा पैर जो है वो मूव नहीं करेगा। कम ऑन पीपल, जवाब दो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Point of sir. application does not move, है ना? सो इन दिस केस वर्क डन बाय नॉर्मल अगर पूछा जाए, वो क्या होगा? जीरो होगा। बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। लोग इस चीज को लेके गलती करते हैं, बोलते हैं सर पूरा बॉडी मूव कर रहा है। भाई, तुमको पूरा बॉडी का मोशन नहीं देखना। You should have no interest in watching the motion of the entire body. What is important, if you have to find out the work done, is to observe the displacement, the movement of the point of application of force. And as long as your foot is in contact with the stair, till that point of time, normal will act. But all the time when normal is acting, the foot is in contact with the stair. It is not moving. In that case, the work done by normal will be equal to zero. ठीक है? Is it clear, people? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? ओके। तो ये कुछ केसेस थे, ये कुछ सिचुएशंस थे जो मैं तुमको बताना चाहता था। ठीक है, अभी आगे बढ़ते, लेट्स मूव ऑन। एक सर छोटा क्यों सा सर वर्क डन बाय स्टेयरकेस तो जीरो नहीं होगा क्या? वर्क डन भाई, बोलो फिर से, क्या पूछा? तो वर्क डन बाय स्टेयरकेस? यस, वर्क डन बाय स्टेयरकेस इज जीरो। वर्क डन फोर्स, स्टेयरकेस फोर्स तो लगा रहा है नॉर्मल, लेकिन वर्क नहीं कर पा रहा, बिकॉज पॉइंट ऑफ ओके एप्लीकेशन सर। मूव नहीं कर रहा। ठीक है, क्वेश्चन है, रैंक द वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, रैंक करना है। मैं तुमको 3 सिचुएशंस दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ऐसा है, एक बार फोर्स इस तरफ लग रहा है, मैं बाद में लिख दूंगा जो वैल्यू से डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। सेकंड केस में
डिस्प्लेसमेंट लेटर से इस तरफ है और फोर्स इस तरफ लग रहा है। थर्ड केस में फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। एंड लास्ट केस में ब्लॉक है, फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ। मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, and this is force, this is displacement. This is case 1, this is case 2, this is case 3, this is case। चलो ये बताओ कि चारों केसेस में वर्क डन होगा, तो तुमको वर्क डन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तुमको ये बताना है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा वर्क डन कौन से केस में होगा, 1 2 3 4। इन विच केस विल द वर्क एग्जैक्टली 4 में। यस 4 में होगा, बिकॉज यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट both of them are along the same direction, which means work done Yes, will be sir. positive. So सबसे पहले आएगा work done in case 4 will be the maximum। उसके बाद क्या आएगा? 3 sir। Yes। उसके बाद क्या आएगा? 2 sir। 0। Yes exactly 2। उसके बाद क्या आएगा? 1 sir। 1, 1 लास्ट में, क्यों? क्योंकि इस केस में वर्क डन का साइन क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव होगा आएगा। sir। इस केस में Negative। वर्क डन का वैल्यू कितना आएगा? 0 0। आएगा, 0 sir। है ना? सो बस आई होप तो अगर तुमने ये जवाब दे दिया मतलब तुमको ये समझ में आ चुका है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल? Yes sir। Yes, Yes, sir. sir. sir। है ना? ओके राइट। तो ये हो गया हमारा बेसिक आइडिया वर्क डन का। अभी ना कुछ कुछ चीजें मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है और एक बार बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसमें मल्टीपल फोर्सेस लग रहा है, सोचो यहाँ पर F1, यहाँ पर F2, है ना? एक काम करता हूँ, ये पूरा बॉडी नहीं मानता, एक एक पॉइंट पार्टिकल मानता। Let us see the case of a point particle, छोटा सा पॉइंट पार्टिकल। पॉइंट का मतलब क्या है या पार्टिकल का मतलब क्या है? इसका साइज हम कैसे लेंगे? पॉइंट साइज लेंगे, है ना? इसका साइज हम कैसे लेंगे? पॉइंट साइज। इसमें इधर एक फोर्स लग रहा है F1, है ना? लेट अस से इधर एक फोर्स लग रहा है F2, इधर एक फोर्स लग रहा है लेट अस से दिस इज F3, इधर एक फोर्स लग रहा है लेट अस से F4, है ना? और कुछ वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, लेट अस से इट इज डिस्प्लेसमेंट समवेयर along this direction, let us say this is displacement as well। मतलब मैं तुम्हारे सामने ऐसा एक केस प्रेजेंट कर रहा हूँ जहां पर एक पार्टिकल पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। सुनाई दिया पीपल? ये ऐसा केस है Yes, sir। जहां पर हमारे हाँ, पार्टिकल पे sir। मल्टीपल केसेस लग रहे, फोर्सेस लग रहे हैं और तुमको यहाँ पर पूछा गया है फाइंड आउट द टोटल वर्क डन। क्या पूछा गया है जनता? थोड़ा साइड में बनाता हूँ। टोटल वर्क डन। यस, तुमको पूछा गया है व्हाट इज द टोटल वर्क डन। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, टोटल वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय फोर्स 1 प्लस वर्क डन बाय फोर्स 2 प्लस वर्क डन बाय फोर्स 3। और अगर मैं n नंबर ऑफ फोर्सेस कंसीडर करूँ, हर किसी के वर्क डन को तुमको लिखना है और जब तुम लिखोगे तो साइन के साथ लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? Yes, So sir. Yes, sir. what is the Yes, work done by sir। first force? Can I say that is F1 vector dot as vector? What is the work done by Yes, second sir। force? That is F2 vector dot as vector। ऐसे करते जाओ, करते 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 लास्ट में तुमको क्या मिलेगा? वर्क डन बाय द nth फोर्स और उसकी डिस्प्लेसमेंट हम क्या मान लेंगे? एस वेक्टर ही मान लेंगे, S vector। है ना? बिकॉज एक पार्टिकल है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमने एस वेक्टर लिखा है। तो पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर तुमको अलग से साइन पुट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज जब तुम f1.s को खोलोगे ना, व्हेन यू विल ओपन इट अप, मॉड ऑफ f1 मॉड ऑफ s cos थीटा, तो अकॉर्डिंगली अपने आप थीटा जैसा है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे वर्क डन में साइन आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड हाँ दिस sir। कांसेप्ट पीपल? Yes, यू sir. अंडरस्टैंड योर कांसेप्ट? देखो कब तुमको खुद से प्लस माइनस लगाना है, जब तुम फॉर्मूला यूज नहीं करे। यहाँ पर तुमने डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, लॉजिक लगा के अभी तुम देख रहे हो कि वर्क डन पॉजिटिव है या नहीं, लेकिन अगर तुमने फॉर्मूला यूज कर दिया f.s, तो जब उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे, जब उस फॉर्मूला को खोल के लिखोगे, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो अपने आप साइन पॉजिटिव आएगा और अगर वर्क डन नेगेटिव है तो अपने आप
साइन नेगेटिव आएगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Come on, Yes. people. Yes, sir. Okay, fine. So Yes, this is sir. the first point. Let's talk about the second point. Second point क्या है? अभी देखो, वर्क डन कितना होगा? It is independent. याद से सुनना. It is independent of the type of motion. अभी टाइप ऑफ मोशन का मतलब क्या है जनता? मैं समझाता हूँ. ये वाला केस ही लेता हूँ. यहाँ पर इस बॉडी ने ये जो एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इस एस डिस्प्लेसमेंट को उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से कवर किया, या एक्सीलरेट करते करते कवर किया, या रिटार्ड करते करते कवर किया. इस पे डिपेंड नहीं करता कि वर्क डन कितना हो. इस एस डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से इस पार्टिकल ने अचीव किया, whether the particle was moving with constant velocity when it traveled as displacement, या whether the particle was moving with constant acceleration, या whether the particle was retarding while it covered this as displacement, ये immaterial है. वर्क डन कितना होगा वो टाइप ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता. इस लाइन का मतलब ये है. डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? कम ऑन पीपल, जवाब दो. हेलो, डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. जुपितरा, विक्रम, कम ऑन पीपल, एवरीवन, नियार, जिज्ञासा, जवाब दो यार. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ऐसे चुप मत sir. बैठो यार. तुमको कुछ पूछता हूँ तो जवाब दोगे ना? ठीक है. वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ मोशन. से एक बार फिर से बोल देंगे. इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ मोशन का मतलब क्या है? देख, तू भाग रहा है ना, और सोच मैं तेरे को धक्का दे रहा हूँ, तू भाग रहा है, और तूने कुछ 10 मीटर कवर किया है भागते भागते. ठीक है ना. अभी वर्क डन कितना होगा Yes, sir. वो तो सिर्फ 10 मीटर पे डिपेंड करेगा, 10 मीटर्स पे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा. हाँ सर. अभी इस 10 मीटर्स को तूने क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से कवर किया, या तूने एक्सीलरेट करके कवर किया इस 10 मीटर्स को? क्या इस पे डिपेंड करेगा वर्क डन? नहीं सर. चाहे तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से कवर करके 10 मीटर कवर करो, या एक्सीलरेट करके करके 10 मीटर कवर करो, इट डज नॉट मैटर. एक्सीलरेट sir. करके करो या कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करके करो, सिर्फ मैटर करता है कि तुमने कवर कितना किया, दैट इज 10 मीटर्स. किस तरीके से कवर किया है उस पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता. बोलो, ये समझ में आया नहीं आया? था Yes, sir. Yes, Yes. sir. विक्रम, Yes, sir. अफरोजा, निहार, जिज्ञासा, बोलो रे. Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं कह सकता कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम? हाँ सर. मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को तुमने कितने टाइम में कवर किया उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा. अगर तुमने 10 मीटर को कवर करने के लिए 1 घंटा लगा दिया, या उसी 10 मीटर को तुमने आधा घंटे में कवर कर लिया, दोनों केसेस में वर्क डन का वैल्यू सेम आएगा या अलग आएगा? इट विल बी द सेम. सेम आएगा सर. इट विल बी द सेम. Same, sir. टाइम तुम्हारे वर्क डन के जवाब का इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज कितना कवर किया, दोनों केसेस में तुमने सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज 10 मीटर. कितना टाइम तुमने लगाया इस 10 मीटर को कवर करने के लिए, उस पे वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा. सो मैंने कहा कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट. अच्छा जनता, तुमको ये बात पता है ना कि अगर मैं विक्रम को पकड़ के एक जोर से डंडे से मारता हूँ, समझ में आया विक्रम? मैंने विक्रम में को पकड़ा, हाँ, सर. उसने रिवीजन नहीं किया, तो मैंने उसको जोर से डंडे से मारा और उसको चोट लगा, पेन हुआ, उसने चिल्लाया, रोया. ठीक है. अभी विक्रम को कितना पेन होता है, दैट इज अ डायरेक्ट मेजरमेंट कि उस पे फोर्स कितना लगा है. कम ऑन पीपल, हाँ सर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस कांसेप्ट बहुत ही बढ़िया Yes, कांसेप्ट sir. है. विक्रम पे चोट कितना लगा, या विक्रम कितना पेन एक्सपीरियंस करेगा, वो डायरेक्टली बताएगा कि विक्रम पे फोर्स कितना लगा है. जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा पेन विक्रम एक्सपीरियंस करेगा. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, Yes, sir. अभी एक Yes, बात sir. बताओ. विक्रम लेट अस से कि विक्रम क्लासरूम में बैठा हुआ है, उसको मैंने डंडे से मारा, ठीक है, उसने कुछ फोर्स एक्सपीरियंस किया. अभी अगर विक्रम बस में बैठा हुआ है, दिस इज द नेक्स्ट सिचुएशन, और इस बार मैं फिर से डंडे से उतना ही जोर से मारता हूँ,
And let us say that the bus is traveling. Come on people, try to understand. विक्रम जो है वो बस के अंदर बैठा हुआ है और अभी बस जो है वो चल रहा है. That means विक्रम is standing or sitting in a चलता हुआ बस. और मैंने क्या किया, उसको फिर से डंडे से मारा, सेम जोर से मारा, जितना जोर से मारा उतने ही जोर से मारा है. तो इस केस में भी विक्रम तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, फोर्स बदल Yes, जाएगा. sir. Will it Yes, vary? sir. Same, Will it sir. vary? Same होगा sir. Same, नहीं होगा. No, Let sir. us say विक्रम एक एक्सेलरेट करता हुआ बस में बैठा हुआ है. Now विक्रम is sitting on a bus which is accelerating. उसमें जाके मैंने फिर से उसको मारा डंडे से, सेम तरीके से मारा. तो अगर वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी बैठे, उस वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा, वो सेम होगा. मैं जनता तुमको ये समझाना चाहता हूँ, फोर्स जो है वो एक फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. फ्रेम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि तुम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख, फोर्स का वैल्यू हमेशा सेम आएगा. मैंने ये तुमको करवाया भी था जब हमने तुमको सूडो फोर्स का कंसेप्ट पढ़ाया था. तब मैंने तुमको एक लिफ्ट बनाया था, लिफ्ट में एक पेंडुलम हैंग किया था, मैंने बोला था चलो टेंशन का वैल्यू निकालो. तो तुमने या हम लोगों ने एक बार जमीन में बैठ के टेंशन का वैल्यू निकाला, और सेकंड टाइम हम लोग लिफ्ट के अंदर बैठ के टेंशन का वैल्यू निकाला, सूडो फोर्स लगाया, और दोनों केस में टेंशन का वैल्यू क्या आया था, दोनों केस में टेंशन का वैल्यू सेम आया था. Do you people remember this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Come on, do you people remember this? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्क डन होता है, सॉरी नॉट वर्क डन, जो फोर्स होता है, फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट. ये हमेशा याद रखना है. फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट. किसी भी फ्रेम से देखो फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट रियल फोर्स है. रियल फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट. फ्रेम बदल दोगे तो विक्रम पे जो चोट लग रहा है या विक्रम जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो नहीं बदलेगा. Whatever be the frame, the amount of pain that Vikram experiences will stay the same. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. But people, ये बताओ, is displacement frame dependent? No, sir. No, sir. क्या displacement frame dependent है? ध्यान से जवाब देना. क्या displacement frame पे डिपेंड करता है? कौन देख रहा है उस पर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर sir. बदल जाएगा तो करता है, डिस्प्लेसमेंट भी sir. बदल जाएगा. करता ही नहीं करता? Sir, करता है, sir. एग्जैक्टली करता है. एक चलते हुए बस में अगर मैं ड्राइवर को पूछूं, ड्राइवर ये बताओ पैसेंजर मूव कर रहा है क्या, तो ड्राइवर बोलेगा नहीं, पैसेंजर इज नॉट मूविंग, बिकॉज मेरा और पैसेंजर के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा. लेकिन अगर मैं एक फुटपाथ में खड़े हुए बंदे को पूछूं, बताओ तो वो जो पैसेंजर है क्या वो मूव कर रहा है या नहीं, वो तो बोलेगा यस द पैसेंजर इज हैविंग सम डिस्प्लेसमेंट. तो ड्राइवर का जो फ्रेम Yes, ऑफ sir. रेफरेंस है, ड्राइवर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाज फिक्स्ड विद द बस. लेकिन जो जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो आदमी था जो कि फुटपाथ में खड़े होके उस पैसेंजर को देख रहा था, उस फुटपाथ वाले बंदे का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज फिक्स्ड विद ग्राउंड. दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है, एंड दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग नाउ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं बस तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि फोर्स जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता. चाहे तुम जमीन से देखो किसी फोर्स को या किसी चलते हुए गाड़ी से देखो, किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा वो बदलेगा नहीं फ्रेम बदल जाने से. लेकिन अगर फ्रेम बदल जाता है तो एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो बदल सकता है. यस पीपल एग्री? हेलो, Yes, sir. कम ऑन Yes, sir. विक्रम, जनीशा, बोलो यार, गिव मी अ रिप्लाई. Yes, sir. My final question to all of you is that people कि work done जो है, I am talking about work done, क्या work done frame dependent quantity होगा या frame independent quantity होगा? क्या work done frame पे डिपेंड करेगा या frame पे डिपेंड नहीं करेगा? ये बताओ. I'm expecting an answer from all of you people. Work done जो है क्या वो frame पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा, sir. Exactly करेगा, क्योंकि वर्क डन सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है. अगर तुमने फ्रेम बदल दिया, ठीक है, फोर्स तो नहीं बदला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो बदल सकता है.
और अगर डिस्प्लेसमेंट बदल गया तो वर्क डन कितना निकलेगा वो भी बदल जाएगा। कम ऑन पीपल, कम ऑन, कुछ जवाब दो यार, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ, कोई लिफ्ट वाला एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। लिफ्ट में ऐसे एक रस्सी है, इसमें एक बॉब हैंग कर रहा है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। देयर इज वन ऑब्जर्वर हियर जो इसको देख रहा है एम मास का। एंड लेट अस से दैट द लिफ्ट इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। सो दिस इज लेट अस से ऑब्जर्वर 1 और दूसरा ऑब्जर्वर जमीन पे बैठा हुआ है। दूसरा ऑब्जर्वर जमीन पे बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर 2। लेट अस से तुमको ये पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन ऑन बॉब इन टी टाइम। टी टाइम में टेंशन ने बॉब पे कितना काम किया ये बता, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। जनता सुनाई दे रहा है? Am I audible? Hello. Okay. So what I was saying, ये कह रहा था एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर बॉब है एंड द लिफ्ट इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 8। नाउ देयर आर टू ऑब्जर्वर्स। एक ऑब्जर्वर जो है वो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है और दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो जमीन में बैठा हुआ है। अभी हम इन दोनों ऑब्जर्वर्स को पूछेंगे कि दोनों के अकॉर्डिंग इस बॉब पे टेंशन ने कितना काम किया। We are going to ask the two observers, observer 1 and observer 2, what is the work done by tension on the ball? ठीक है? Before we start finding out the work done, can you tell me what is the value of tension? Tension का value कितना होगा? Come on people. Anyone who can tell me tension T का value कितना होगा? Come on people, speak up, speak up. देखो क्या करोगे, ऊपर एक टेंशन T है और नीचे mg है ना। अगर जमीन से देखोगे the thing is moving up with an acceleration of a। इसी तो टेक्निक सिखाएगा ना पीपल। दिस इज हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक बॉब है, ऊपर टेंशन T लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है एंड द बॉब इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, T minus mg equal to ma। पीपल Yes, sir. Yes, sir. T का वैल्यू कितना आया, T का वैल्यू आया mg प्लस ma। MA, sir. टेंशन का वैल्यू हो गया ना mg प्लस ma पीपल, है ना। और हमने कौन से फ्रेम से किया, हमने अभी ये जो लिखा है ये कहां से लिखा है, दिस इज फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। ये ग्राउंड से ही मुझे ये बॉब चलता हुआ दिखाई देगा। डू यू एग्री विद मी? अगर Sir. मैंने ये Yes, sir. लिखा है तो मैंने ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया और ग्राउंड फ्रेम से हम एनएलएम लगा सकते हैं। अगर इसी चीज को मुझे लिफ्ट में बैठ के करना पड़ता तो मुझे एफबीटी में एक सूडो फोर्स भी लिखना पड़ता, उसके बाद टेंशन का वैल्यू सेम आता है mg प्लस है। तो अभी अगर मैं ऑब्जर्वर 1 को पूछूं कि व्हाट इज द वर्क डन, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 1 फोर्स कितना लग रहा होगा, mg प्लस ma। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 1? कैन यू टेल मी पीपल व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 1? 0. Zero, sir. 0. यस एग्जैक्टली, ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में बॉब रेस्ट में दिखाई देता है तो उसका वर्क डन का वैल्यू कितना आएगा, 0। बट इफ आई आस्क व्हाट इज द what is the work done with respect to observer 2 which is on the ground, तो observer 2 बोलेगा भाई फोर्स तो लग रहा है mg प्लस ma और t टाइम तक ये बॉक्स कितना मूव कर जाएगा। we can find it out from the formula s equal to ut plus half at square, है ना। इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं कि टी टाइम में इस बॉब ने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है। तो यहाँ पर लेट अस से मैंने इनिशियल वेलोसिटी को 0 माना, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन टी टाइम, हाफ at स्क्वायर। जनता यस और नो, Yes, sir. यस Yes, और नो। sir. सो इन दिस केस फोर्स कितना होगा mg प्लस ma और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ a t स्क्वायर। और वर्क डन का साइन हम क्या दे सकते हैं इन दिस केस, वर्क डन का साइन हम पॉजिटिव दे सकते हैं बिकॉज बॉब में टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ और बॉब का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी ऊपर की तरफ ही हुआ है। सो दिस इज द वर्क डन अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 2। चलो जनता जवाब दो, समझ में आया या नहीं? Yes, sir. यस और नो पीपल, यस और नो, Yes, sir. कम ऑन पीपल, क्लियर है? Yes, sir. तो हो गया ना, दो अलग अलग ऑब्जर्वर, Yes, sir. ऑब्जर्वर 1 ऑब्जर्वर 2,
दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। एक का फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके साथ फिक्स्ड है, लिफ्ट के अंदर फिक्स्ड है, उसके रिस्पेक्ट में तो बॉब मूव ही नहीं करा, उसके रिस्पेक्ट में तो बॉब पे वर्क डन हमेशा 0 ही निकलेगा। लेकिन जो जमीन पे बैठा हुआ है उसको दिखाई दे रहा है कि बॉब अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो according to observer 2, work done by the bob will not be equal to 0 but will be equal to mg plus ma into half at square. So अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया तो वर्क डन का जो वैल्यू निकल रहा है उसका भी वैल्यू बदल जा रहा है। दैट मींस वर्क डन जो है इट इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। याद रहेगा ये, Yes, sir. वर्क डन Yes, sir. sir. is frame dependent. Am I clear to all of you? Am I clear to all of you? Yes, sir. Yes, For sir. Yes, example, sir. चलो let us take one more example. Let us say कि हमारे पास एक बस है. This is a bus. And let us say in t time, let us say this bus has moved forward by 10 meters. बस कितना आगे गया? Let us say 10 मीटर आगे चला गया बस. Is that okay, people? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर रोड पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ये होगा हमारा ऑब्जर्वर 1, और दूसरा जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, दैट इज ऑब्जर्वर 2। और यहाँ पर एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक। इस ब्लॉक को एक बंदा क्या कर रहा है, एक बंदा धक्का दे रहा है, इज पुशिंग द ब्लॉक, लेट अस से विद द फोर्स F। ठीक है, सबको ये सिचुएशन समझ में आया? इज द सिचुएशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 2, जनता ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 2 जो कि बस के अंदर बैठा हुआ है, जो कि इस बंदे को देख रहा है जो कि धक्का दे रहा है, ऑब्जर्वर 2 को दिखा दिया कि इस बंदे ने धक्का देके इस ब्लॉक को कितना डिस्टेंस मूव कराया, 2 मीटर्स मूव कराया। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, ऑब्जर्वर 2 को दिखाई दिया कि वो जो कुली है जो कि तुम्हारे इस बक्से को धक्का दे रहा है, उस कुली ने इस बक्से पे F फोर्स लगाया एंड द block has moved forward by a distance of 2 meters with respect to the person who is inside the bus. Am I clear to all of you people? Am I clear Yes, to all sir. of you? Yes, sir. So, if the question is asked to observer 2, बताओ तो what is the work done by Kudi in this case? वो क्या बोलेगा, सर फोर्स F लग रहा है और मेरे अकॉर्डिंग कितना मूवमेंट हुआ है, 2 meters, so work done in this case is equal to what? F into 2. Am I clear people? Yes, Come on, sir. am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, it's the same question. If the same question is asked to observer 1, ये बताओ what is the work done by Kuli? अभी ऑब्जर्वर 1 को ब्लॉक में जो फोर्स दिखाई दे रहा होगा वो F ही दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज हमने क्या सीखा है, फोर्स जो है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है। चाहे वो आदमी बस के अंदर बैठा हुआ हो, चाहे ये आदमी जमीन पे फुटपाथ में खड़ा हुआ हो, दोनों को ब्लॉक पे फोर्स F ही दिखाई देगा, क्योंकि फोर्स जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता कि कहां से देखा जा रहा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. लेकिन एक बात बताओ, ऑब्जर्वर 1 को इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाई देगा? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1? What will be the displacement of the For block? 12 people. 12 Exactly, meter. exactly, exactly. बस के अंदर 2 मीटर धक्का दिया और बस खुद आगे 10 मीटर चला गया, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जनता? ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस क्या हो जाएगा? 10 + 2. So what is the 12 answer in meter. this case? That is 12F. तो देखो, उसी कुली का वर्क डन हम निकाल रहे हैं, मगर दो अलग अलग ऑब्जर्वर, और दोनों के अकॉर्डिंग कुली का वर्क डन भी अलग अलग आ रहा है। एंड द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट फोर्स के कारण नहीं हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट के कारण। Displacement के बिकॉज कारण। डिस्प्लेसमेंट एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। फ्रेम अगर बदल दोगे, मतलब जहां से देख रहे हो वो अगर बदल गया, तो हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट भी बदल जाए और वर्क डन भी बदल जाए। इज दैट क्लियर? Sir, यस, बोलो।
2 मीटर जो है वो 10 मीटर के मतलब अलोंग क्यों नहीं, मतलब साथ क्यों नहीं हो सकता है सर? जब 10 मीटर चला था सर, तभी तो 2 मीटर भी चला था सर। नहीं नहीं नहीं, 2 मीटर इज द डिस्प्लेशन ऑफ द ब्लॉक with respect to bus. And what is the displacement of the एक block? ही तरफ तो जा रहा है सर। I'm telling you, just सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो मैंने 2 मीटर बताया है, 2 मीटर किसको दिखाई दे रहा है? O2 को दिखाई दे रहा है। O2 कौन है? O2 का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, O2 जो ऑब्जर्वर है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके साथ फिक्स्ड है? बस के साथ फिक्स्ड है। बस के साथ सर। ये जो डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ब्लॉक का है, बस के रिस्पेक्ट। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द Yes, ब्लॉक विद sir. रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? क्या सिखाया था? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑब्जर्वर मतलब इन दिस केस बस प्लस ऑब्जर्वर के डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देना पड़ता है। बहुत बार किया है, रिवर बोट प्रॉब्लम में बहुत बार किया है, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में बहुत बार किया है। हाँ सर। कैन आई से दिस एवरीवन? यस सर। निशान, Yes, sir. प्रशांतो, दनीशा, Yes, Shamide, sir. Yes, sir. Vedagya. What is the displacement of the block? Can I say plus 10 meters? And what is the displacement of the bus? Can I say? Sorry. What is the displacement of the block with respect to bus? Plus 2 2 meters. meters. 2 And what is meters. the displacement of the bus with respect to ground? Is it not 10 meters? 10 meters. 10 meters. Total displacement कितना होगा? 12 meters. 12 meters. समझ में आया? देखो इसमें डाउट अगर आ रहा है, हाँ, इसका सर। मतलब है कि तुम्हारा पुराना कंसेप्ट याद नहीं है। अगर तुम्हारा पुराने कंसेप्ट में अच्छा होल्ड होता तो आज ये डाउट नहीं आता, क्योंकि इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया है, नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ कि सर। अगर किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ एक वेलोसिटी होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को ऐड कर देना पड़ता है। यहाँ पर बस के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर्स। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो बस के भी डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देना पड़ता है, दैट इज 12 मीटर्स। यू पीपल आर वेरी मच सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ रिविजन, मैं बता रहा हूँ। एंड यू पीपल आर लेकिन डिमोटिवेटिंग में बहुत ही ज्यादा